Welcome back, creeps. Let the comedy begin. कॉलेज लाइफ में एक सस्ता सा रूम मिल जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे लॉटरी लग गई हो। लेकिन जरा सोचिए, आपको एक इतना सस्ता रूम मिले कि पूछो मत, और उसके साथ एक रूममेट भी जो जिंदा ही ना हो। आज हम एक ऐसी ही गजब ऑनलाइन स्टोरी को अनपैक करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए मेरी नई रूममेट एक भूतनी की सर्वाइवल गाइड के लिए। देखिए, ये एक लाइन पूरी कहानी का ट्रेलर है। एक ऑफर मिलता है जो इतना अच्छा है कि सच हो ही नहीं सकता। और आमतौर पर क्या होता है, ऐसे ऑफर्स के पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई छोटा छोटा लिखा होता है। यहाँ तो टर्म्स एंड कंडीशंस में एक पूरी की पूरी भूतनी ही फ्री मिल गई। और बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसी हॉरर कॉमेडी जो बताती है कि फ्री डील्स हमेशा इतनी भी फ्री नहीं होती। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी डील से जो टू गुड टू बी ट्रू की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। एक कमरा एक ऐसी लोकेशन पर और इतने कम किराए में। दाल में कुछ काला तो होना ही था, या इस केस में कमरे में कोई सफेद था। और ये देखिए पहला रेड फ्लैग। दोस्त कबीर ने साफ साफ कह भी दिया, भाई इतने सस्ते में तो आजकल पब्लिक टॉयलेट भी नहीं मिलता, पक्का कोई झोल है। एक दोस्त की आवाज अक्सर ना रीजन की आवाज होती है, लेकिन जब डील इतनी टेम्पटिंग हो तो रीजन की आवाज थोड़ी धीमी सुनाई देती है ना। और इस टेम्पटिंग डील के शिकार हुए हमारे हीरो देव। जहां बाकी दोस्त डेंजर डेंजर चिल्ला रहे थे, देव का दिमाग अलग ही लेवल पे जुगाड़ सोच रहा था। भूत होगा, कोई नहीं, उससे रेंट शेयर कर लेंगे। मतलब कॉन्फिडेंस देखिए बंदे का, भूत को भी टेनेंट बनाने चला था। और बस यही ओवर कॉन्फिडेंस सारी गड़बड़ की जड़ बन गया। अच्छा, अब इस कहानी में सिर्फ एक ओवर कॉन्फिडेंट हीरो नहीं है, एक पूरी टीम है। और क्या टीम है! इन तीन दोस्तों का कॉम्बिनेशन ही अपने आप में केओस की एक परफेक्ट रेसिपी है। तो टीम में है सबसे पहले कैप्टन कूल देव, जिसे लगता है वो हर सिचुएशन संभाल लेगा। फिर है फट्टू रोहन, जिसका नाम ही काफी है। और तीसरा कबीर, द लॉजिक वाला, जिसकी लॉजिक हर बार ऐसी फेल होती है कि पूछो मत। मतलब एक बिंदास, एक डरपोक और एक फेल लॉजिशियन। इनका भूत से सामना होना तो एपिक ही होना था। और अब इन तीन मस्किटियर्स से तो मिल लिए, अब मिलते हैं असल रूममेट से, भूतनी। पर ये कोई द ग्रज वाली डरावनी भूतनी नहीं है। ये एक सुंदर सी आत्मा है जो 1980 से इस कमरे में कैद है। और उसकी कैद की वजह कोई पुराना राज नहीं, बल्कि मैथ्स। जी हाँ, मैथ्स। एक भूतनी जो इसलिए मुक्ति नहीं पा सकी क्योंकि उसे अलजेब्रा समझ नहीं आता। अब इसे हॉरर कहें या कॉमेडी। तो सिचुएशन ये है, एक तरफ देव और उसके दोस्त, दूसरी तरफ एक मैथ्स हेटिंग भूतनी। साथ कैसे रहेंगे? सिंपल, एक बिजनेस डील हुई। एक ऐसी डील जो शायद दुनिया की पहली इंटरडाइमेंशनल को लिविंग अरेंजमेंट थी। और डील भी ऐसी कि दोनों खुश। देव रोज भूतनी को उसकी फेवरेट श्री भारका देवी आइसक्रीम लाकर देगा, और बदले में भूतनी अपनी सुपरनैचुरल पावर्स से देव का सारा होमवर्क कर देगी। मतलब देव को आइसक्रीम के बदले में टॉप क्लास ग्रेड्स मिल रहे थे। इससे अच्छा बार्टर सिस्टम भला और क्या हो सकता है। नतीजा, देव जो कल तक बैक बेंचर था, अचानक से क्लास का आइंस्टाइन बन गया। उसके दोस्त रोहन और कबीर का तो दिमाग ही हिल गया कि भाई ये चमत्कार हुआ कैसे। उन्हें क्या पता था कि देव की ट्यूशन टीचर कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक 1980s की भूतनी थी। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, होमवर्क टाइम पे, ग्रेड्स फर्स्ट क्लास। लेकिन ऐसे परफेक्ट डील्स की ना एक एक्सपायरी डेट होती है। और जब ये डील एक्सपायर हुई तो कॉमेडी ने अचानक से हॉरर मूवी का यू टर्न ले लिया। और यू टर्न का रीजन, एक पिघली हुई आइसक्रीम। सोच सकते हैं, देव एक दिन टेस्ट के लिए लेट हो गया और जब तक वो रूम पहुंचा आइसक्रीम पानी बन चुकी थी। और बस बटन दब गया। भूतनी की सुंदर आंखें काली पड़ गई और गर्दन पूरी 360 डिग्री घूम गई। डील्स ऑफ दोस्तों, अब शुरू हुआ असली भूत का खेल। और इतने गुस्से की वजह, क्या देव ने उसके साथ धोखा किया, उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली? नहीं, वजह थी मैथ्स। भूतनी चीखी, तुमने पाइथागोरस थ्योरम गलत क्यों लिखा? जस्ट इमेजिन, एक भूतनी किसी की जान इसलिए लेने आ रही है क्योंकि a² + b² = c² गलत लिख दिया। ये है इस कहानी का अल्टीमेट पंचलाइन। इसके बाद जो भगदड़ मची उसकी तो फिल्म बन सकती है। फट्टू रोहन एज एक्सपेक्टेड मौके पर ही बेहोश। लॉजिक वाले कबीर ने सोचा लैपटॉप से भूत को मारेगा, पर लैपटॉप तो सीधा भूतनी के आर पार निकल गया।
और हमारे हीरो देव, सारी हीरोपंती, सारा रेंट शेयर कर लेंगे वाला एटीट्यूड गायब। बस अपने दोस्तों को उठाया और ऐसी रेस लगाई कि सीधा शहर के बाहर जाकर ही सांस ली। तो इस पूरी हॉरर कॉमेडी फिल्म से सीख क्या मिली? ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक जरूरी सर्वाइवल गाइड है उन सबके लिए जो सस्ते रूम की तलाश में है। जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में बताया गया है, ये है देव की क्रीपी कॉमेडी का सर्वाइवल टिप नंबर 2। तो इसे ध्यान से सुनिए, क्या पता कल काम आ जाए। तो भूत के साथ कोएग्जिस्ट करने के 2 सुनहरे नियम। पहला, रूम सस्ता है इसका मतलब ये नहीं कि भूतनी से फ्लर्ट करना शुरू कर दें, नेवर। और दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, उसकी आइसक्रीम कभी पिघलने मत देना, इस गलती की सजा मौत हो सकती है। तो ये थी देव और उसकी भूतनी रूममेट की कहानी, एक अजीब पर मजेदार लेसन। अब एक सवाल, अगर किसी की रूममेट एक भूतनी हो जिसके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं, तो उससे होमवर्क के अलावा और कौन सा काम करवाया जा सकता है? सोचिएगा जरूर। Thanks for watching. Subscribe to Dev's Creepy Comedy.